अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी का खैर मक़दम है। आज मैं इन पेज के सबक नंबर 16 लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने एडिट मेनू में से प्रेफरेंस के तहत डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस को पढ़ा था। आज हम टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट F11 है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलकर के सामने आ जाएगा टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस के नाम से। पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले नस्तालिक स्पेस विथ है, जिसके अंदर दो खाने बने हुए हैं। फर्स्ट स्पेस विथ, इसके अंदर 0 है, 0 ही रहने दें। इसका काम क्या है, इसके अंदर हम जहाँ भी हमने एक बार स्पेस बटन दबाया है तो उसके फासले को मुतय्यन करते हैं कि उसका फ़ासला कितना होना चाहिए। उसके बाद नीचे वाले में जिस जगह पे या जहाँ हमने 2 बार स्पेस बटन दबाया है वहाँ पे कितना फ़ासला हो उसके लिए देते हैं। ये आमतौर पे 25 रहता है, आप 25 ही रहने दें। इसको हम देख लेते हैं एक बार करके। इसमें हम दे देते हैं 50 और आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए हर्फ के दरमियान जो है कितना फ़ासला हो गया है। एक बार स्पेस बटन दबा है, उसके बाद यहाँ दबा है, यहाँ दबा है, तो तमाम हरूफ के दरमियान जो है फ़ासले हो गए हैं। इसीलिए इसके अंदर आप 0 ही रखेंगे। और इसके नीचे जो है जहाँ हमने 2 बार स्पेस बटन दबाया है उसके लिए आता है फ़ासला, तो यहाँ पे 25 है, 25 ही रहने दें। उसके नीचे ऑटो लाइन स्पेस है। यहाँ पे जो ऑटो लाइन दिया हुआ है पट्टी में, यही ऑटो लाइन स्पेस है जो कि 50 रहता है और 50 रहने दें। नीचे वाले में रिडक्ट लातिन फ़ॉन्ट साइज़, इसके अंदर जो है अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में है। आप जितना कम नंबर देंगे आपको जो है बड़ा शो करेगा, और जितना ही ज़्यादा नंबर दे देंगे वो उतना ही छोटा शो करेगा, आपके पेज में उतना ही छोटा दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे अभी जो है 18 है, ओके कीजिए। यहाँ पे अंग्रेज़ी लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी 18 लिखा हुआ है तो देखिए कितना बड़ा शो कर रहा है। और जब हम यहाँ से ज़्यादा दे देते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 50 कर देते हैं और ओके कीजिए, तो ये देखिए कितना छोटा हो गया है। तो ये फ़ॉन्ट के एतबार से तो वही है, लेकिन आपको देखने में जो है ये छोटा हो जाएगा, वो दूर दिखेगा। और जितना ही कम नंबर वहाँ देंगे तो उतना ही ये नज़दीक दिखेगा। फ़ॉन्ट का साइज़ देखिए आप, यहाँ पे 29 है और उस वक्त भी 29 ही था। यहाँ से आप जो 18 कर दीजिए। 18 करने के बाद देखिए यहाँ पे नज़दीक आ गया है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ 29 ही है। तो दिखने के एतबार से जो है जब आप वहाँ नंबर ज़्यादा देंगे तो छोटा दिखेगा, और जब कम नंबर देंगे तो यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। बकिया ये प्रिंट के अंदर आपका वही साइज़ रहेगा जो यहाँ से आप देंगे। तो सिर्फ दिखने के एतबार से बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे नंबर देते हैं। तो आप जितना कम नंबर देंगे उतना ही बड़ा जो है पेज में दिखाई देगा, और जितना ज़्यादा दे देंगे उतना कम दिखाई देगा। उसके नीचे जो है करैक्टर स्पेस एक्स्ट्रा है, इसके अंदर हर्फ के जो है एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं। यहाँ पे 0 है, आप 0 रहने दें। उसके नीचे जो है जस्टिफिकेशन है। आप यहाँ से जब जस्टिफाइड आप करेंगे जब तहरीर को, तो उसमें आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नस्तालिक स्पेस के अंदर उर्दू या अरबी हरूफ के दरमियान खाली जगह के लिए मिक़दार दी जाती है, और लातीनी स्पेस के अंदर अंग्रेज़ी हरूफ के दरमियान खाली जगह के लिए मिक़दार दी जाती है। तो आप जितना दे देंगे यहाँ से तो उतना ही वो आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे ये बॉक्स देख रहे होंगे ऑटो कर्निंग और ऑटो कशीदा, आप इस पे चेक रहने दें। उसका फ़ायदा क्या होगा ओके करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये हरूफ जो हैं ये सब एक दूसरे से करीब करीब हैं, लेकिन जब आप उसको अनचेक कर देंगे, इसको आप अनचेक कर दीजिए, ओके कीजिए, तो ये देखिए हरफों के दरमियान फ़ासला हो गया है, तमाम हरूफ एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और ये एक पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के अंदर आपका कर्सर रहेगा उसी के अंदर ये काम करेगा। तो ये देखिए ये पैराग्राफ जूं का तू है, क्योंकि इसके अंदर कर्सर नहीं था और इसके अंदर कर्सर था, जिसकी वजह से एक दूसरे से हरूफ जो हैं अलग हो गए हैं।
तो आप इस पे चेक रहने दें, अनचेक ना करें, दोनों पे चेक रहने दें। उसके ऊपर यहाँ पे जो है बॉक्सेट स्टाइल यानी तहरीर के चारों तरफ जो हम बॉक्स लाते हैं, तहरीर से कितनी दूरी पर वो बॉक्स हो उसका इंतखाब करते हैं। उसको करके देख लेते हैं। एडोब के अंदर जो है ऊपर का होता है कि ऊपर कितनी दूरी पर हो, ब्लू नीचे कितनी दूरी पर हो, और टेक्स्ट के अंदर जो है दाएं और बाएं से कितनी दूरी पर वो बॉक्स हो। वो कैसे लाएंगे, क्लिक कीजिए और आप इसको सेलेक्ट कीजिए और नन में यहाँ पे जाइए और यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कीजिए। ये बॉक्स सेलेक्ट कर दिया आपने, तो ये देखिए तमाम हरूफ के दरमियान जो है बॉक्स बन के आ गया है। तो इसी बॉक्स के जो है आप साइज़ जो तहरीर से ऊपर रहे बॉक्स कितने देंगे उसके लिए है, लिहाजा इसको हम ख़त्म कर देते हैं। उसके नीचे अंडरलाइन, ये ज़्यादा आम है, इसको सीखना ज़रूरी है। अंडरलाइन, जब हम हरूफ को जो है अंडरलाइन करते हैं तो लकीर लाते हैं, तो उस लकीर का साइज़ क्या हो, इसी तरीके से वो कितनी दूरी पर हो। मिसाल के तौर पे हम ओके करते हैं। अगर आप यहाँ से लाइन टूल के ज़रिए इसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन हो जाएगा। आप यहाँ से पॉइंट बढ़ा दें, 2 कर दें, ये मोटा भी हो गया। लेकिन इसके अंदर ख़राबी ये लाजिम आएगी कि जब आप यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे तो आप देखेंगे कि लाइन जो है ऊपर रह गई और तहरीर नीचे आ गई है। तो इसके लिए अंडरलाइन यहाँ से नहीं करते, बल्कि हम इसका अंडरलाइन ऊपर से करते हैं। तहरीर को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद नन में जाएं और यहाँ से सिंगल पे क्लिक कर दें। ये देखिए तहरीर जो है अंडरलाइन हो गई है। लेकिन इसमें भी ख़राबी क्या आई है कि हरूफ जो है देखिए नून, दोनों नून और यहाँ पे या लाइन से चिपक गई है। इसी तरीके से लाइन जो है पतली है, इसको और हम मोटा करना चाहते हैं, तो इसका सेटिंग कहाँ से करें। आप इसको सेलेक्ट करें, F11 दबाएं और ये टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस खुल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अंडरलाइंस के अंदर शिफ्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप नंबर देते हैं ताकि ये लाइन जो है वो तहरीर से कितनी दूरी हो जाए उसके लिए देते हैं। हम यहाँ से अभी 40 है, इसको 80 कर देते हैं। उसके बाद विड्थ के खाने में लाइन जो है कितनी मोटी हो, ये कितनी पतली हो उसके लिए देते हैं। लाइन की मोटाई के लिए हम यहाँ पे 7 है तो इसको 12 कर देते हैं। अब उसके बाद ओके कीजिए। अब देखिए तहरीर से जो है लाइन नीचे आ गई है और लाइन की मोटाई भी बढ़ गई है और जो तहरीर लाइन से चिपकी हुई थी वो भी हट गई है। अब इसके अंदर आप इंटर दबाएंगे तो देखेंगे कि तहरीर के साथ वो अंडरलाइन जो है जा रही है। तो इसकी सेटिंग जो है यही अंडरलाइन के ज़रिए करते हैं और ये बहुत ही अहम सेटिंग है। उसके बाद जो ऑप्शन है फुटनोट फ़ॉन्ट, यहाँ से हम फुटनोट यानी हाशिया के लिए फ़ॉन्ट का इंतखाब कर सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे तमाम फ़ॉन्ट सामने आ जाएंगे, जैसे नूरी नस्तारिक, फैज़ नस्तारिक, फैज़ करैक्टर, नूरी करैक्टर। इनके अलावा बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जिसको चाहें इस्तेमाल करें। मैं फ़िलहाल नूरी नस्तारिक को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है फुटनोट साइज़, जो ऑप्शन है फुटनोट साइज़ जिसके अंदर 75% दिया हुआ है, आप भी 75% ही रहने दें। अगर इसमें कम करेंगे तो फुटनोट के अंदर जो आपका नंबर आएगा वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा, लिहाजा आप 75 ही रखने दें। इसको हम बाद में करके दिखाते हैं। उसके बाद फुटनोट शिफ्ट है जिसके अंदर 25% है, आप 25% रहने दें। इसके अंदर हाशिया का जो नंबर रहता है उसको आप नीचे करना चाहते हैं या सेंटर पे रखना चाहते हैं या ऊपर करना चाहते हैं, ना भी आप नंबर देंगे उसी के एतबार से वो नंबर ऊपर नीचे होगा। तो इसको हम करके देख लेते हैं। पहले हाशिया लगा लेते हैं, उसके लिए आप ओके कीजिए। यहाँ पे मक्का तो शहर का नाम है और इस शहर में एक जगह है जिसको काबा कहते हैं। वो कोठरी की तरह बनी हुई है, तकरीबन 12-15 गज लंबी चौड़ी। यहाँ पे हम हाशिया लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए और नीचे यहाँ पे फुटनोट लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए एक नंबर बन कर के आ गया है।
उसके आप नीचे आएंगे तो देखिएगा कि नीचे भी एक नंबर बन के आ गया है। अब यहाँ से हम हाशिया लगाते हैं। मीनारे इब्राहिमी 9 हाथ ऊंची थी, उसका दर 30 हाथ था। हाथ से मुराद तकरीबन मेमारी गज। आईनी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 394। ये हो गया। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने हाशिया लगा दिया, तो यहाँ पे हाशिया आ गया है। उसके बाद हम दूसरा हाशिया लगाना चाहते हैं, एक और हाशिया लगा दें। तो यहाँ पे है कि काबा किसने बनाया। जवाब में सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाशिया लगाना चाहते हैं। आप इंसर्ट में जाइए और फुटनोट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए 2 नंबर आ गया है। यहाँ पे 1 नंबर आया था और यहाँ पे 2 नंबर आ गया, और नीचे देखिएगा तो यहाँ भी 2 नंबर बन के आ गया है। अब इसमें हम हाशिया लगाना चाहते हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 291। वाइजन आईनी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 374। फतहुल बारी में है कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने डाली थी। तो ये देखिए हमने हाशिया लगा लिया। तो 1 नंबर हाशिया यहाँ है, उसका यहाँ आ गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हाशिया यहाँ है, उसका हाशिया यहाँ पे आ गया है। तो ये हमने हाशिया लगा लिया। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 75 है, तो 75 की सूरत में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर दिखा रहा है। अगर हम इससे कम कर देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, 20 करके ओके हमने दबा दिया। अब देखिए बिल्कुल इतनी छोटी हो गई है कि दिखाई भी नहीं दे रही है कि यहाँ पे कोई हाशिया भी लगा है। इसलिए आप यहाँ पे 75 या उससे ऊपर दे सकते हैं। हम 75 दे देते हैं। उसके नीचे फुटनोट शिफ्ट के अंदर 25%, इसके ज़रिए हम नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 25 में सेंटर आपने देखा, अब 5 कर दीजिए। 5 करके हमने देख लिया। तो ये देखिए यहाँ बीच में नीचे आ गया है। ये नंबर जो है यहाँ देख लीजिए नीचे आ गया है, यहाँ भी नीचे आ गया है। तो नंबर को ऊपर नीचे करने के लिए आप जितना ज़्यादा नंबर देंगे उतना ही ऊपर जाएगा। हम यहाँ पे इसको भी 75 कर देते हैं। ओके कीजिए, देखिए कितना ऊपर चला गया है। यहाँ भी कितना ऊपर चला गया है। इसलिए ना तो कम दे और ना ही ज़्यादा दें। यहाँ पे नंबर जो है 25 ही रखें। जो भी आपने सेटिंग की है वही सेटिंग रखने देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दें सेव एज डिफ़ॉल्ट और उसके बाद ओके कर दें। तो ये हमने हाशिया लगाना सीखा। तो इन पेज 3 के अंदर खासियत ये है कि अभी हम फर्स्ट पेज में हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप फर्स्ट पेज है। इसको हम इंटर दबा करके दूसरे पेज में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा दूसरे पेज में हम आ गए हैं। जब दूसरे पेज में आ गए हैं तो हमारा जो है यहाँ पे हाशिया लगा हुआ है, एक देख रहे हैं। यहाँ भी हाशिया लगा 2 है। अब देखिए हाशिया भी नीचे आ गया है। तो खासियत इसकी ये है कि आप इसको जहाँ तहरीर को लेके जाएंगे और उसकी हाशिया आप लगा रखें तो हाशिया भी उसके साथ चली जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।